तहरीक इंसाफ का आज लाहौर रिंग रोड काहना में जलसा होगा। जिला इंतजामिया ने PTI को 43 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर के जलसे में नाजेबा गुफ्तगू पर मौफ़ी की शर्त भी रख दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मरासला जारी। मतन के मुताबिक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी PTI क़यादत की होगी। थाना आईन और मुकदमा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गंडापुर समेत बासे कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर मोहम्मद क़यानी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। उमर तनवीर बट को मुसलसल खैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस को सुनने से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने माजरत कर ली। NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें ताकि लोग वक्त पर पहुँच सकें और जलसा वक्त पर अख्तिताम पजीर हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वीडियो पैगाम बोले शुरखा पुरअमन तरीके से जलसागाह पहुँचें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरे के पहले मरहले में लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में 26 सितंबर को खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन पर मुतअद्दिद मुलाकातें होंगी। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स मुकदमे से मुतालिक 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होता है। मुस्तकबिल में बने कानून का माजी के इक़दामात पर इतलाक़ कैसे मुमकिन हो सकता है? कानून के माजी से इतलाक़ से फ़रीक़ैन के हुकूक़ मुतासिर हो सकते हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कानून बन गया अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर। कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। किसी भी जज साहब की तरफ से इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मज़ीद शफाफियत आएगी। लोग बाकायदा देख सकेंगे कि केस के दौरान क्या रिमार्क्स पास किए गए। तो बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। तहरीरी तौर पे जो भी अल्फाज अदा होंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 184(3)A के फैसले के तहत अपील का हक दिया गया है। ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B शामिल किया गया है। हर फैसले की तहरीर बनाई जाएगी जो अवाम को दस्तयाब होगी। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। इसी जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। हुकूमती मुसवदे से मुतमईन नहीं आई या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे। गलत कानून साजी से हुकूमत को रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है लेकिन बदनीयती नजर आ रही है।
मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। इत्तेफाक राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइनी तरमीम पर सब रजामंद हों। मौलाना फजलुर रहमान को जल्द मना लेंगे। अदालती इस्लाहात ज़रूरी हैं। बानी PTI का तरमीम पर एतराज़ गलत है। आइनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक़े जमहूरियत में भी की गई थी। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फिर साफ हो गई। 80 अरकान को सुन्नी तहत कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया। हुक्मरान तहत के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4। मुस्लिम लीग से BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त बरकरार। लाहौर में स्मोक से पहले स्मोक से बचाव के लिए इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौल दुश्मन भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। मई से अगस्त तक पाकपतन, बहावलपुर, हाफिजाबाद, शेखोपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में महकमा माहौलियात ने 231 भट्टे गिरा दिए। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज और सज़ाएँ भी दी जाएंगी। पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी इशारे काफ़ी मुस्बत आने लगे। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा कि नवंबर बैरूनी खरीदारी और बेहतर माशी इशारियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान मुस्बत किया। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम आकिल समेत 14 अफराद शहीद, 86 जख्मी। इसराइल ने शुमाली इलाके में अहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह की तस्दीक। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 140 रॉकेट दागे गए। 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। लबनान में पेजेस धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। रेडियो और पेजेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात का गलत इस्तेमाल को इंसानी हुकूक की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जंगी जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद तबाहकुन तनाज़े में तब्दील हो सकता है। इसराइल के हमास हिजबुल्लाह के साथ मज़ीद महज़राई बड़ी आग में बदल सकती है। गजा में इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा और नसीरात कैंप में सेहूनी फ़िज़ाइया ने मिज़ाइल और ड्रोन्स के हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी कर दिए। इसराइली टैंक जनीन और रफ़ा में दाखिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली काबिज़ आबादकारों के हमलों में अब तक 10 ख़वातीन और 160 बच्चों समेत 716 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में कबल इस वक्त वोटिंग जारी। इब्तदाई वोटिंग रायशुमारी के रोज़ भीड़ और रश से बचने के लिए की जाती है, जिसमें डाक, ईमेल या वोटर पोलिंग के मकाम पर जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। उधर ट्रंप के लिए अच्छी खबर आ गई, क्योंकि कमाला हैरिस ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। शहर मेडिसन में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी दौर में पीछे हैं, भरपूर मेहनत करना होगी, वापसी का रास्ता नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों का फैसला कुन मैच मेहमान टीम ने अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 9 गेंदों पहले हासिल कर लिया। मलका तरन्नुम नूरजहां की 98 सालगिरह। मेलोडी क्वीन ने 20,000 से ज़ायद गीत गाए। एहसास फनकारा ने 40 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुरों की मलका ने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के माहर तक सबको अपनी आवाज़ के शहर में जकड़े रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।